देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया गया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी, क्या वो गलत है? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई। आज आप बड़े हुंकार भर रहे हैं कि हम तो ईमानदार थे। अरे ये सारी की सारी चीजें, एक चीज नहीं है, 20 चीजों में आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की। क्या आपने शीश महल में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? आपने कौन सी जगह छोड़ी? क्या काम आपने छोड़ा? आप जिस ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली का शीश महल छोड़ के आप पंजाब के शीश महल में जाके रह रहे हैं। आप प्राइवेट जेट से नीचे बात नहीं करते। आप कह रहे मैं साधारण आदमी हूं, मैं ईमानदार आदमी हूं। आपने क्या 11 साल में दिल्ली की जनता का विकास किया? आपने करोड़ों रुपए का घोटाला दिल्ली में किया। क्लासरूम को आपने, शौचालय को क्लासरूम बोल बोल करके आपने यहाँ पे काउंटिंग। आज भी उनके समय की बीसीओ बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, जिसमें आपने कॉस्ट इतनी बढ़ा दी, आपने सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया। डबल कॉस्ट के प्रोजेक्ट आज भी पड़े हैं। कितनी सारी आपकी योजनाओं में आज तक रोजाना घोटाले निकलते हैं कि जिसके लिए आपने सैंक्शन 10 करोड़ किया और 150 करोड़ का खर्चा हो गया, जिसके लिए आपने सैंक्शन ही नहीं किया और फिर भी सालों तक आपने उसका अमाउंट बांटते रहे और पता नहीं क्या क्या किया। तो दिल्ली की जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था, पहले ही आपको सत्ता से बाहर कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया। This for the last 48 hours there has been a witch hunt that's been going on. All kinds of fake news has been planted. It has been alleged that the Congress party, the Indian Youth Congress, allegedly paid some Instagram influencers to make reels and videos opposing the AI summit. We have never paid anybody to make any video like that. We categorically said it from day one. This is absolutely fictitious and fake news. It's only when the Indian Youth Congress spoke about a legal action being taken against these Instagram influencers, they are running helter-skelter, they got scared, and most of these accounts, and I have a list of these guys here, most of these accounts are now deleting their videos and running away. Even when they were alleging that the Congress had asked them to make these videos, they never made the name of the person public, they never revealed a number, all those things were hidden. Who knows? It's the BJP IT cell that had got that message circulated. It's the BJP IT cell that got all these Instagram influencers to make videos against the Congress. Because the reality is that all of those videos, all of those influencers are a part of the pro-Modi, pro-BJP ecosystem. They constantly and repeatedly and frequently keep making videos supporting the BJP and all its ill-gotten and ill activities and misadventures. So today when they have deleted the video, I would like to ask, who got those videos made in the first place? Why did you not make public the names and numbers of people who allegedly got in contact with you? Because you have no one. This was an absolute fake news. This was an absolutely fictitious story that came out of the BJP IT cell. I very categorically want to say here that there was a time when you could get away with all this. Times have changed. The tide has turned. People in this country now know exactly what is happening. People in this country know that at the AI summit, there was absolute mismanagement. When the Prime Minister came for his photo op, people who had bought kiosks were shunted out. Techware was stolen. There was no stable internet. We got a Chinese robot at our innovation summit. What can be more shameful than that? And no, absolutely no inquiry has happened. How did the Chinese robot, how did a Korean ball, all of that make way into our own summit?
And we did not say it. The entrepreneurs, the tech entrepreneurs had made all of those things public. I certainly hope that India's mainstream media that did various debates on these alleged reels being made will also debate this evening. Why have those reels got deleted? Who got them made? Who got them deleted? Where did they receive the orders to make those anti-Congress videos from? Who gave the orders from the BJP IT cell? मैं आशा करती हूं आपके माध्यम से कि जिस मीडिया ने कल तथाकथित रील बनने पर बड़े डिबेट और शो किए, वो आज रील डिलीट होने पर भी शो करेंगे। क्यों ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आज वीडियो डिलीट कर रहे हैं? किसने इनसे ये वीडियो बनवाए? क्यों इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया कि इनके पास किसके नाम से किस नंबर से मैसेज आया? क्योंकि ऐसा कोई मैसेज कांग्रेस से नहीं आया। मैं आपको मैसेज भेजूं, उसमें आप मेरा नाम काट के किसी और के नाम से चलाने लगी है। ये क्या फर्जीवाड़ा है भाई? और एआई समिट का पर्दाफाश हम क्यों करेंगे? एआई पर्दाफाश तो वहां के लोग कर रहे थे। प्रधानमंत्री जैसे ही आए, एआई में जिन लोगों ने अपना पैसा दे के कियोस्क खरीदा था, उनको बाहर निकाल दिया गया। एआई समिट में चीनी रोबोट आया हुआ था, उसका गुणगान पहले डीडी न्यूज करता रहा, उसके बाद मंत्री महोदय करते रहे। एआई समिट में टेकवेयर चोरी हो गया। एआई समिट में इतना इंटरनेट ही नहीं था कि स्टेबल डेमोन्स्ट्रेशन हो सके। एआई समिट में मोदी जी ने कितनी फजीहत कराई, सबका हाथ उठवा दिया। सैम ऑल्टमैन कह रहा मैं बड़ा कंफ्यूज था, यहां पे हो क्या रहा था। यह असलियत है। एआई समिट का प्रभाव तब होता जब आप भारत का डेटा बचाते। आपने भारत का डेटा, हिंदुस्तान का डेटा अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करके, नतमस्तक करके उनको सौंप दिया है, और अब इस तरह की फिजूल की हरकतें और बातें कर रहे हैं। असलियत यह है कि चीनी रोबोट पर कोई विवेचना नहीं हो रही है, कैसे वो वहां पहुंच गया। और आईवाईसी के खिलाफ जिस तरह की बर्बरता की जा रही है, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, जो हमारा संवैधानिक हक है, हमने कोई वायलेंस नहीं किया। हमने मोदी जी के जो कॉम्प्रोमाइज्ड होने की बात उठाई, हमने कैसे उन्होंने आत्मसमर्पण करके, नतमस्तक करके डील करी हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान का डेटा का समर्पण करके, एनर्जी सिक्योरिटी का समर्पण करके, कैसे हमने $500 बिलियन का सामान लाना कबूल लिया, कैसे हमने अमेरिका के टैरिफ को शून्य बनाना कबूल लिया। इस पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री मोदी एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि। प्रधानमंत्री इस कॉम्प्रोमाइज, ये बात नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में कही, सड़कों पर कही जा रही है, हार्ड फैक्ट्स और डेटा के साथ ये बात कही। बीजेपी का काउंटर कॉम्प्रोमाइज कैंपेन है। कम्युनिकेशन में जब आपके ऊपर कोई बात चिपक जाती है तो आप उसको दोहराते नहीं है। इनकी मति मर गई है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि डर के मारे ही सही, ये जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कानूनी कार्रवाई के डर से आज अपने रील डिलीट कर रहे हैं, इस पर भी मीडिया चर्चा करेगा और पता करेगा ये वीडियो इनसे किसने बनवाए, कितना पैसा लेके इन्होंने ये वीडियो बनवाए, अब क्यों डिलीट किए गए, क्यों इन्होंने नंबर नहीं दिखाए, नाम नहीं दिखाए जो तथाकथित कांग्रेस ने भेजे थे। क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं भेजा था। वो मैसेजेस भी बीजेपी की आईटी सेल से आए थे, बीजेपी के नेताओं से आए थे। मेरे फोन में, अगर मेरा फोन उठा दीजिए यहां पर, मेरे फोन में तमाम ऐसे मैसेजेस आ चुके हैं जो सॉरी कह रहे हैं, जो खेद व्यक्त कर रहे हैं। मैं सार्वजनिक करके उन लोगों को फेमस नहीं करूंगी, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो मुझसे सॉरी कहकर वीडियो डिलीट कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका सवाल का जवाब इस देश के सामने रखना चाहिए, देना चाहिए। आप आईवाईसी के खिलाफ जो कार्रवाई करिए, असली बात यह है कि आईवाईसी के खिलाफ आप जितनी बर्बरता कर रहे हैं, आप उतनी अपनी मिट्टी पलीद कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि कितना सत्ता का और संसाधनों का दुरुपयोग आप कर। आप सबको मेरा नमस्कार। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने हूं और पिछले 48 घंटे से एक दुष्प्रचार किया जा रहा था। मेरा अपना मानना है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। पिछले 48 घंटे से भारतीय जनता पार्टी कुछ तथाकथित इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के पीछे छिपकर कांग्रेस के खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रही थी। ये मुझे ऐसा लगता है बेवकूफी की हरकत कर रही थी, घटिया बातें कर रही थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को एआई समिट के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए पैसा दिया है। मैसेजेस दिखाए जा रहे थे, इसमें ना किसी का नंबर दिख रहा था, ना किसी का नाम दिख रहा था, वो दोनों चीजें कटी हुई थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। सर्वप्रथम तो कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? कांग्रेस इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं करती, इस तरह का फर्जीवाड़ा बीजेपी करती है। पहली बात, ये कोरा झूठ है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से दुष्प्रचार कराया जा रहा था और उसके बाद जब भारतीय युवा कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई करना शुरू किया और शिकंजा कसना शुरू किया, तो ये ज्यादातर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बिलबिला गए और अपने वीडियो डिलीट कर करके भागने लगे। अभी तक ज्यादातर वीडियो डिलीट हो चुके हैं। मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है यहाँ पर, किसने वीडियो किया था, किसने डिलीट किया। मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहती हूँ, मैं क्यों उनको फेमस करूं।
लेकिन ये सच है कि ये दुष्प्रचार जो था ये कराया जा रहा था और वो अब डिलीट करके भागने लगे। एक जमाना था जब इस तरह की चंडू खाने की खबरें बीजेपी चलवाने की कोशिश करती थी और वो खबरें चल जाती थी। अब वो दिन लद चुके हैं। सोशल मीडिया पर हम अग्रेसिव हैं, सोशल मीडिया पर हम हर चीज का, फेक न्यूज का पर्दाफाश करते हैं और ये पर्दाफाश भी हो गया क्योंकि उनमें से ज्यादातर अकाउंट्स वो अकाउंट्स थे जो प्रो बीजेपी नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। इसमें ऐसे अकाउंट थे जिनके 4-4 हजार फॉलोवर हैं। 4,000 फॉलोवर वाले अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है, प्रो मोदी अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है। हम किसी को कोई पैसे देके कंटेंट नहीं बनवाते हैं, ये काम आप करते हैं, इसलिए शायद आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। इस तरह की स्क्रिप्ट बीजेपी फेक न्यूज की लगातार लिखती जाती है, लेकिन अब उनका बार बार पर्दाफाश होता है, लेकिन बेशरम है और शर्म इनको आती नहीं है।